वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग पहुंच गए। चीन के सदर, वज़ीर आज़म और चेयरमैन नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा को गैर मशरूत माफ़ी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस नशर करने पर टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस। समात 28 जून तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद रिहा होते ही सरगोधा जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार। पुलिस ज़राए के मुताबिक सनम जावेद गुजरांवाला कैंट पुलिस को 9 मई के मुकदमे में मतलूब हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने शरह सूद में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। चीन में पाक बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि महंगाई की शरह में वाज़ेह कमी आई है। पाकिस्तान के तमाम मुआशी इशारे दुरुस्त समत पर गामजन हैं। तवक्को है कि महंगाई की मुनासबत से शरह सूद में कमी आएगी। हुकूमत की सारी तवज्जो माशी और इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे पर मरकूज है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का भी पाक बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनी वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। SIFC के तहत कारोबारी शोबे और सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान में 84 इदारों की निजकारी पर गौर जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। कहा, इलेक्शन को बहुत महीने हो गए, 5वीं बार जीते हैं, लेकिन वज़रा और अरकान असेंबली में सुस्ती नजर आ रही है। अब से वज़रा और अरकान असेंबली काम करते नजर आने चाहिए। खुली कचहरियाँ लगाएं, सिर्फ मनपसंद लोगों से नहीं, अवाम से राय लें, हल्कों में जाएं। इंतखाबात तरक्याती स्कीमें नहीं, अवामी राबते जितवाते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग्स की सियासत बंद होनी चाहिए। मेरिट पर अच्छे अफसरों को चुनें जो डिलीवर भी करें। कुछ वज़रा और अरकान असेंबली की रिपोर्ट्स अच्छी मिलती हैं, कुछ की रिपोर्ट्स इतनी अच्छी नहीं मिल रही। आपस की लड़ाई का नुकसान हुकूमत को नहीं होना चाहिए। टीम वर्क की हौसला अफजाई करेंगे। बानी PTI की पेशी को लाइव दिखाना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। नैब तरमीम केस में अपील भी 184(3) के केस के खिलाफ है। नैब तरमीम केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर जस्टिस अतर का इख्तिलाफी नोट। कहा, SOPs का ना बना होना केस बराह रास्त नशर करने में रुकावट नहीं। बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करना ज़रूरी है। बानी PTI मुल्क की बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। नैब तरमीम केस की समाअत कल होगी। बानी PTI के एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान से मुताल्लिक़ पोस्ट का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। कहा, रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर FIA के सामने पेश हों, FIA इन दोनों को हिरासा न करे। दूसरी तरफ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन ने FIA इस्लामाबाद में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। उमर अयूब की जानिब से बजरिया वकील तहरीरी जवाब जमा कराया गया। हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट मांग ली। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 1 घंटा FIA के सवालात के जवाब दिए। FIA ने दोबारा बुलाया तो भी आएंगे। PTI का सोशल मीडिया से मुतालिक पार्टी पॉलिसी बनाने का फैसला। सियासी कमेटी का मुतनाज़ ट्वीट का मामला लीगल कमेटी को भेजने की हिदायत। ज़राए का कहना है कि समाजी राबतों की वेबसाइट पर बयानात तस्दीक के बाद जारी किए जाएंगे। पार्टी और मरकजी क़यादत के सोशल मीडिया अकाउंट्स की मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पॉलिसी की मंजूरी रवा हफ्ते बानी PTI से ली जाएगी। पावर डिवीजन ने नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म करने से मुताल्लिक़ खबरों की तर्दीद कर दी। एलामिया जारी करके कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ताहाल नेट मीटरिंग पॉलिसी पर पावर डिवीजन को कोई हिदायत नहीं मिली। इससे पहले खबर आई थी कि पावर डिवीजन ने नेट मीटरिंग टैरिफ तब्दील करने के लिए बाज़ तजावीज़ पर मबनी समरी तैयार की है। इन तजावीज़ में नेट मीटरिंग के मौजूदा सिस्टम को बदलने और मुस्तक़बिल में सोलर सिस्टम लगवाने वालों पर माहाना फिक्स्ड चार्जेस लगाने की तजावीज़ भी शामिल हैं।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से दारुल अमान में मुकीम खवातीन की हज पर जाने से पहले मुलाकात। मरीम नवाज की हिदायत पर 10 खवातीन के लिए हज के इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर नवाज शरीफ ने कहा कि मजदूर को मुआशी तौर पर ऊपर उठाएंगे। गरीब का अच्छा वक्त आ गया है। हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो गुर्बत और बेरोजगारी खत्म हो जाती। मरीम नवाज का आज़मीन हज से कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएं करनी हैं कि अल्लाह ताला वतन अजीज की खैर करे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से थैलेसीमिया के मरीज बच्चे मोहम्मद रिजवान की भी मुलाकात। वजीर आला पंजाब ने मोहम्मद रिजवान को 5 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। मरीम नवाज का कहना था कि थैलेसीमिया का हर मरीज माशरे की खुसूसी तवज्जो का मुस्तहिक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक की इटली के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा मजबूत बाहमी इश्तराक इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के लिए मददगार साबित होगा। इंसानी स्मगलिंग और ड्रग माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। इतालवी वज़ीर दाखिला ने इंसदाद मनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन का यकीन दिलाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रोम में पाकिस्तानी सिफारत खाने का दौरा। पासपोर्ट सेक्शन का मुआयना किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात में कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलियत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ जबकि नॉर्मल पासपोर्ट 30 रोज़ में जारी होंगे। बानी पीटीआई को कहा जा रहा है डील करो मुल्क छोड़ जाओ। साबिक सदर आरिफ अलवी का इंकशाफ। कहा बानी पीटीआई ने मुल्क छोड़ने से इनकार कर दिया। आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई को रिहा करने का भी मुतालिबा कर दिया। कहा गुस्सा नफरत खत्म करें, दरगुजर से काम लें। बानी पीटीआई के आज़ाद होने पर खतरे का खौफ निकाल दें। बानी पीटीआई कह चुके हैं कि आज़ाद होकर दरगुजर से काम लेंगे। स्टेक होल्डर से बात करनी है, नॉन स्टेक होल्डर से नहीं। मुज़ाकरात करें, बिल्कुल सही मशवरा है, लेकिन किससे मुज़ाकरात करें? बानी पीटीआई को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए ऑप्शंस मौजूद। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है तोशाखाना के नए केस से मुताल्लिक नैब की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। नैब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में नया रेफरेंस दायर करने के लिए तैयार है। रेफरेंस दुरुस्त वक्त पर दायर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये इक़दाम इस बात को यकीनी बनाएगा कि इद्दत केस में बरी होने के बावजूद बानी पीटीआई और उनकी अहलिया सलाखों के पीछे रहें। 1971 के वाक़े से मुताल्लिक़ बानी पीटीआई के मुतनाज़ ट्वीट पर FIA की जानिब से इमरान खान और दीगर के खिलाफ एक और मुकदमा किया जा सकता है। इमरान खान को 4 मुख्तलिफ केसेस में अदालत ने सजाएं सुना रखी हैं। 3 मुकदमात में इमरान खान और उनके साथी मुल्ज़िमान को या तो बरी कर दिया गया है या उनकी सजाएं मुअत्तल कर दी गई हैं। भारत में इत्तेहादी जमातों ने नरेंद्र मोदी को NDA का सरबराह मुंतखब कर लिया। तीसरी बार हुकूमत बनाने के लिए सदर से दोबारा मुलाकात करेंगे।